राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की 12 सरल जानकारियाँ जो आपके काम की हैं। 12 बातें जानने से आप प्रदोष व्रत में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस सब की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। प्रत्येक माह में 2 तरह की एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष व्रत भी होते हैं। प्रदोष तेरस को प्रदोष व्रत कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष व्रत को शिव से जोड़ा जाता है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। पहली बात है कि प्रदोष व्रत कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों से भोग रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। दूसरी बात है कि प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार कर सकते हैं। तीसरा है प्रदोष व्रत की विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। पूजा घर को साफ और शुद्ध रखें। गाय के गोबर से घर को लीप कर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। चौथा है कि प्रदोष व्रत का फल। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार को प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष, अन्य बार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। आइए अब बताते हैं आपको रविवार का प्रदोष व्रत। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपक्षय योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। छठा है कि सोमवार का प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन क्या करते हैं कि जिस दिन सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा हो उनको ये प्रदोष व्रत जरूर नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में शांति बनी रहेगी। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। आइए जानते हैं 7वां क्या है कि मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिसका मंगल खराब है उसे इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से कर से छुटकारा मिल जाता है। 8वां है बुधवार का। बुध को आने वाले प्रदोष को सोमवारा प्रदोष भी कहा जाता है। ये शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही ये जिस तरह की भी मनोकामना लेकर किया जाए उसे पूर्ण करता है। नंबर 9 गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। इसमें बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर ये प्रदोष व्रत शत्रु और खतरों के विनाश और हर कार्य में सफलता के लिए किया जाता है। शुक्रवार 10वां है शुक्रवार को आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्रवार अर्थात त्रयोदशी तिथि को ये भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। शनिवार प्रदोष का 11वां है शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस प्रदोष व्रत में पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए करते हैं और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति करते हैं। नौकरी भी मिलती है और आपकी पद स्थापना भी होती है। और 12 सबसे अंतिम है कि रवि, सोम, शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशय कार्य सिद्ध होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है।
सर्वकार सिद्धि हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रिदोषी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी विशेष जानकारी प्रदोष व्रत की 12 जो मैंने आप लोगों को बताई। तो आप लोग प्रदोष का व्रत कीजिए और अपने अनुसार अपने मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत रखिए। अगर आप अपने गुरु को प्रबल करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत रहिए। इस तरह से आप अपने व्रत को पूरा करिए। राधे राधे।